नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूरा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़ियती जलसे, जुलूस और मजालिस जारी। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों का जिक्र और शोहदा करबला की अजमत को उजागर किया जा रहा है। खुसूसी मजालिस और दीनी महाफिल का भी इनेकाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियों का जिक्र और शोहदा करबला की अजमत को उजागर किया जा रहा है। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मंजिल की जानिब रवा दवा। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर अख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजान। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पेशावर में शब आशूर के तमाम जुलूस अख्तिताम पजीर। रोहड़ी में 9 मुहर्रम का तारीखी नो ढाल का जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुँच गया। करबला में मुहर्रम उल हराम के मौके पर मातमी जुलूस बरामद। लाखों अज़ादारों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहरा करबला को खिराज अकीदत पेश किया। ज़ायरीन ईरान, पाकिस्तान, लबनान, बहरीन, हिंदुस्तान, यमन और दीगर ममालिक से करबला पहुँचे। जुलूस के दौरान नोहा खानी, मातमदारी और अलम बरदारी का सिलसिला जारी रहा। सिक्योरिटी और सहूलियात के गैर मामूली इंतजाम, तिब्बी कैंप, पानी के मराकज़ और रज़ाकारों की बड़ी तादाद अज़ादारों की खिदमत पर मामूर रही। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद की जुलूस में शिरकत। यौम आशूरा पर मुल्क भर में 4,836 जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुल्क भर में 5,480 मजालिस, 1,301 इलाके इंतहाई हसास करार। मॉनिटरिंग सेल का सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल रूम से मुसलसल राबता। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी लम्हा ब लम्हा सूरत हाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सोशल मीडिया पर मजहबी नफरत के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। यौम आशूरा पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहदा करबला को भरपूर खिराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत ने यौम आशूरा को कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम करार दिया। कहा, आशूरा हमें हक़ व बातिल, अदल और जुल्म के दरमियान अबदी जंग की याद दिलाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने हमें सच्चाई, वफ़ा और कुर्बानी की बेमिसाल दास्तान अता की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आशूरा इस्लामी तारीख़ का एक दराख्शां और लाजवाल बाब है। दीन इस्लाम की असल रूह इंसानी वक़ार, अदल, रहम, उसूल पसंदी और हुर्रियत में पिन्हा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी यौम आशूरा पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शहादत हुसैन महज रंज अलम का स्यारा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। आज के दिन हमें इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल पैरा होने का अहद करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की कुर्बानी तारीख़ इंसानियत में हमेशा याद रखी जाएगी। सिंध के सूफ़ी बुजुर्गों ने इमाम हुसैन के पैगाम को अदल, मोहब्बत और इंसानियत से जोड़ा है। यौम आशूरा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके अहले बैत और साथियों की कुर्बानी की याद दिलाता है। शहादत इमाम हुसैन इस्लाम की वो रूह है जो कुर्बानी का दर्स देती है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का यौम आशूरा के मौके पर शोहदा करबला को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा कि कौम यौम आशूरा को अकीदत, यकजहती और एहतराम इंसानियत के साथ मनाए। आज गजा के अंदर भी एक करबला बना हुआ है। करबला बहुत बड़ा सबक है कि दीन की आन और शान पर आले रसूल कुर्बान हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं, आज भी करबला की तरह आलम इस्लाम खामोश है। गजा में 70,000 मुसलमान मर्द और बच्चे शहीद हो चुके हैं। 58 इस्लामी ममालिक में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। गजा के मुसलमानों पर जो करबला टूटी है उसका कोई तो सद्देबाब करे। यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और हक की सरबलंदी का दिन है। इमाम हुसैन का पैगाम सिर्फ एक अकीदा नहीं, पूरी इंसानियत के ज़मीर की आवाज़ है। बातिल के सामने खामोशी नहीं बल्कि हक के लिए डट जाना ही असल वफा है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुहर्रमुल हराम पर अमन अमान के लिए हर एक का किरदार अहम है। पंजाब हुकूमत ने जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम किए। यौम आशूर के हवाले से इंतजाम माजी की निस्बत बहुत बेहतर है। अज़ादारों की तरफ से इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 कानून शिकन अफराद गिरफ्तार। फेसबुक पर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करने के 16 वाक़यात रिपोर्ट। व्हाट्सएप पर 3 और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 6 वाक़यात सामने आए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 130 मुकदमात दर्ज किए गए। IG पंजाब ने वाज़ेह किया, सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। विफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक का मई 2025 तक के कर्जों का डाटा जारी। जुलाई 2024 से मई 2025 के दौरान विफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,131 अरब रुपए इजाफा। अप्रैल 2025 के मुकाबले में मई 2025 में कर्जों में 1,109 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। दस्तावेज के मुताबिक जून 2024 से लेकर मई 2025 के एक साल में कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जाम बहक अफराद में 15 मर्द, 9 खवातीन, एक बच्चा और बच्ची शामिल। मजीद 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। ह्यूमन बॉडी डिक्टेटर के मुताबिक इसे तलाश की जा रही है। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। कहते हैं इमारत गिरने के वाक़े में अब तक 26 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। रेस्क्यू का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारी पहली कोशिश थी कि मलबे तले दबे अफराद को जिंदा निकाला जाए। इमारत गिरने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने ओल्ड सिटी एरिया में 480 से ज़ायद इमारतें मखदूश करार दिए जाने का भी इंकशाफ कर दिया। मुराद अली शाह ने कल इमारतों के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर नौमौलूद बच्चों की अमवात के वाक़े पर एक्शन। DHQ अस्पताल के मुलाजमीन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। पाकपतन पुलिस ने मुकदमात अस्पताल के अमले और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर दर्ज किए। एक मुकदमा पार्किंग के ठेकेदार और अमले के खिलाफ जायद फीस लेने और मरीजों को धमकाने के इल्जामात पर दर्ज हुआ। तमाम 9 मुलजिमान मकामी ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुलजार की अदालत में पेश। मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर में खातून पर शेर के हमले के वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। महकमा जंगली हयात का सूबे में बगैर लाइसेंस शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 13 शेर बरामद। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ का कहना है सिर्फ लाहौर से 4 शेर बाजियाब करके 4 अफराद गिरफ्तार किए हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा, अवामी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुंची। मरने वालों में 28 बालिग और 15 बच्चे शामिल। समर कैंप से 27 लड़कियों समेत कई अफराद ताहाल लापता। मुतासरा इलाकों से 850 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इनफरादी काटा में गोल्ड मेडल जीत लिया। कोलंबो में जारी साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में हुज़ैफा अरशद ने अंडर 10 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान का दस्ता अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका। भारत मजमूई तौर पर मेडल टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद। भारत और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली वाइट बॉल सीरीज 2026 तक मुलतवी। बांग्लादेश और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। फैसला दोनों टीमों की आलमी क्रिकेट मसरूफियात और शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए किया गया।
बीसीबी ने वाजे किया है कि वो सितंबर 2026 में भारत के दौरे के लिए पुरुम्मीद हैं। मैचेस के हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, पानी कई घरों में दाखिल हो गया। जुड़वा शहरों में भी 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आंधी और मूसलाधार बारिश से मुतादिद फीडर्स चिप कर गए। नाला लई और अतराफ के इलाकों में अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। और नवासे से नाना की वालिहाना मोहब्बत दिल को भा गई। शाहिद आफरीदी और नवासे आलियार की वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। नन्ना आलियार अपना पहला कदम उठाता है और हर बार नाना की तरफ लपकता है। मद्दाहों ने इस लम्हे को सबसे प्यारा लम्हा करार दिया। शाहीन आफरीदी, जो शाहिद आफरीदी के दामाद हैं, इन दिनों अपने खानदान और ससुराल के हमरा छुट्टियां गुजार रहे हैं।